हेलो, तो उस मुताबिक जरा पूछना था। कौन बोल रहा है भाई? नहीं, वो हम सोलापुर से बोल रहे हैं, महाराष्ट्र। आप पूछिए, क्या बात है? तो आपने जो माँ सैयद आए कायनात की शान में जो बोला है, अरे हमने ऐसा क्या कहा यार, ये लोग तो वीडियो थोड़ा सा छोड़ के और अगली की सारी बात तो खत्म कर रहा है। ठीक है, आपने क्या कहा था पूरी बात बोलिए। मैंने ये कहा था कि कुछ ऐसे भी 7-8 असली हमारे तरफ है जिन्होंने अपने जलसों में शियों को दावत दिया, हाँ समझ गए जी। तो मैंने उन्हीं की तरफ मैंने पूरी तकरीर तो मेरे लोगों ने सुनी नहीं, वो थोड़ा सा क्लिप छोड़ दिया लोगों ने, थोड़ी सी क्लिप छोड़ दिया। तो मैंने ये कहा कि सैयदों की ताजीम मैं करता हूँ, हाँ मगर अगर सादात इस तरह के मामलात करेंगे जो मौका पे अहले सुन्नत के खिलाफ है, हाँ तो उनसे तो सवाल होगा। हाँ और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए मैंने ये कहा कि खुद सरकार ने फरमाया कि दुनिया छोड़ अपनी प्यारी बेटी सैयदा बेटी राहिदा बेटी तैयबा ताहिरा बेटी के ताल्लुक से ये बात कही हाँ कि इस शरीयत और कानून सबसे ऊपर है। तो हाँ अगर कोई मुझको ये कहे कि हम शरीयत का कानून छोड़ दें, तो अगर मेरी बेटी फातिमा, जबकि मकसद इसका ये है कि वो ऐसा करेंगे नहीं, मगर अगर सैयदा फातिमा भी चोरी करेंगी तो उनके हाथ काटे जाएंगे। तो सरकार ने ये जुमला अगर ये बताया कि जब हम अपनी बेटी घर पे राज करने के मूड में नहीं है तब ऐसा हो, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन सरकार ने ये कहा तो औरों का मामला क्या हो, इतनी सी बात है। इसकी जरा रेफरेंस दे सकते हैं आप? अरे यार जाहिलो यार, मत दिमाग चाटो तुम लोग, पढ़ो जाके बुखारी शरीफ पढ़ो जाके तिरमिजी और ठीक है, बुखारी का रेफरेंस यार देखो ना, सुनन अबू दाऊद में ठीक है। पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो? नहीं, कुरान पढ़ते हो? अरे रख 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 अरे रेफरेंस देना तू। हेलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस वक्त नासबी और खारजी इस तरह से निकल रहे हैं जैसे बरसात के मौसम में हशरातुल अर्ज़ निकलते हैं, और इस दौर के खारजी और नासबी परेशान हैं इसलिए कि अहले बैत के फ़ज़ाइल आम तौर से उलमाए किराम जो अहले हक़ हैं वो बयान कर रहे हैं। मौजूदा दौर का फ़िलहाल का एक खारजी है नौमान अख्तर, ये नवादा बिहार का रहने वाला है। इसने बतूल बिनते रसूल सैयदतुज़ ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा इनकी शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, और इसने ये कहा है कि ये हदीस है कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो उनके भी हाथ काट दिए जाते। लिहाजा ये रिवायत जो है ये झूठी है, चाहे वो बुखारी में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे तिरमिजी में हो, चाहे अबू दाऊद में हो, चाहे वो निसाई में हो, चाहे इब्ने माजम में हो। ये रिवायत झूठी रिवायत है, इसलिए कि इससे फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तौहीन हो रही है, और जिससे अहले बैत की तौहीन हो वो सारी रिवायतें झूठी हैं। दूसरी बात यह है कि ये रिवायत कुरान के ख़िलाफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी के अहले बैत, हमने तुमसे निजासत को बहुत दूर रखा है। तो गुनाह भी निजासत है, और उनकी तरफ बदगुमानी करना या उनके बारे में इतनी गंदी और नीची मिसाल देना, यह भी उनकी तौहीन है। ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सोचा है, और न ही हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में ये कोई सोच सकता है। तो न रसूल की ये नियत थी, न सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह ऐसी हैं। ये जो रिवायत है, जो मिसाल दी गई है, ये रिवायत झूठी है, रिवायत भी झूठी, और जिस किताब में ये रिवायत है वो किताब भी मखलूत और मशकूक है, और जिसने ये बयान की है रिवायत वो भी झूठा। ऐसे लोगों पे बेशुमार लानत कीजिए, इनकी मजम्मत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और जब इससे फ़ोन पे हमारे उलमा बात करते हैं तो ये फ़ोन नहीं उठाता, उठा भी लेता है तो बहकी बहकी बातें करता है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और फ़ोन काटता है, भाग जाता है। हमारे उलमाए किराम जितने भी मौलाई उलमा हैं वो इससे बात करते हैं तो फ़ोन उठाता है और काट के भाग जाता है। फिर हमारे मौलाई भाई जो लोग हैं, जो आवाम मौलाई हैं, वो इससे फ़ोन पे बात करते हैं तो फ़ोन कभी उठाता है, कभी नहीं उठाता,
اور اٹھا بھی لیتا ہے تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، سوال کا جواب صحیح نہیں دے پاتا۔ حوالہ ہمارے مولائیوں نے مانگا اس سے، لیکن یہ حوالہ پیش نہیں کر پایا۔ یہ کافر ہو چکا ہے، یہ مرتد ہو چکا ہے، یہ ملعون ہے، یہ جہنمی ہے، یہ ولد الحرام ہے۔ لہذا اس پر زیادہ سے زیادہ لعنت کی جائے، اور اگر اسلامی ملک ہوتا تو اس پر حد جاری ہوتی۔ لہذا ایسے لوگوں پہ آپ لعنت کریں اور ایسے لوگوں سے بچیں۔ فقط والسلام۔